Hello, dear students. Welcome you in this video class. Today we are going to start our chapter number 6. I want something in a cage of an alien handbook of class 7. So let's start the chapter. So I want something in a cage. यानी कि मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए. ये चैप्टर का नाम है, यानी आप समझ गए हो कि एक कैद से रिलेटेड यानी एक इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड एक चैप्टर है. ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर. तो मिस्टर पर्सल एक शॉपकीपर है, किसी शॉप के पेट शॉप के शॉपकीपर हैं. उनसे ये कहानी स्टार्ट होती है. मिस्टर पर्सल जो है वो घोस्ट यानी कि भूतों में बिलीव नहीं करते, पर तब तक नहीं करते थे जब वो है एक ऐसे इंसान से नहीं मिले थे, एक ऐसे कस्टमर से नहीं मिले थे जिसने दो डव्स, यानी कि डव्स क्या होते हैं, एक तरीके के बर्ड्स होते हैं, तब तक नहीं बिलीव करते थे जब तक उसने उस कस्टमर से नहीं मिले थे जिसने दो डव्स को खरीदा था और उसके एक अजीब से बर्ताव से उन्होंने नहीं देखा था उसका बर्ताव. तब तक वो बिलीव नहीं करते थे घोस्ट में. और जैसे ही वह आदमी जैसे ही वो कस्टमर जाता है उनकी शॉप छोड़कर, तब उनकी जो शॉप में है अजीब सी खुशबू आने लगती है. वो हॉन्टेड सी अजीब सी डरावनी सी खुशबू आने लग जाती है. अब मिस्टर पर्सल की बता रहे हैं, वो भी हमें बताएंगे ऐसा क्या हुआ था कि वो इतना डर गए, उसके ऐसा क्या स्ट्रेंज बिहेवियर उस कस्टमर ने किया था, वो बताएंगे. पर पहले हम मिस्टर पर्सल के बारे में जान लेते हैं कि मिस्टर पर्सल जो एक छोटे से कद वाले मोटे से आदमी थे, जिनकी जो चीक्स थी, जो उनके गाल थे रेड कलर के थे, और उनका जो स्टमक था, पेट था, वो बड़ा टाइट सा और मेलन जैसा बड़ा सा पेट था. वो एक लार्ज ग्लासेस क्या होते हैं, स्पेक्स होती है यानी कि चश्मा. वो बड़ा सा ग्लास बड़े से चश्मा डाल के रखते थे जिसकी वजह से उनकी जो आईज थी, आंखें थी, वो बड़ी मैग्नीफाइड यानी बड़ी बड़ी दिखती थी. ठीक है, मैग्नीफाइड दिखती थी. और उनकी जो इसकी वजह से उनकी जो अपीयरेंस थी, वो दिखने में कैसे लगते थे. अपीयरेंस यानी दिखने में कैसा लगना, मतलब दिखने में कैसे लगते थे, वो होता है अपीयरेंस. तो अपीयरेंस उनकी कैसी थी, एक आउल की तरह, उल्लू की तरह, क्योंकि उल्लू की आंखें भी तो बड़ी बड़ी होती हैं. ठीक है, और उनकी एक पेट शॉप थी जिसके अंदर वो कैट्स, डॉग्स और मंकीज बेचते थे. वो फिश फूड के अंदर भी डील करते थे, यानी फिश फूड भी बेचते थे और बर्ड्स के लिए सीड्स भी बेचते थे. और हाँ, वो सबसे मेन बात, वो प्रेस्क्राइब करते थे रेमेडीज यानी टोंट के इलाज से. ठीक है, इलाज प्रेस्क्राइब करते थे, यानी लोगों को बताते थे जिससे एलिंग यानी सही कर देते, जिससे कैनरीज सही हो जाती थी, उनकी तबीयत सही हो जाती थी. कैनरीज क्या होते हैं, येलो कलर का बर्ड होता है एक. ठीक है, और उनकी जो शेल्फ थी उनकी शॉप में, एक बड़ी सी लंबी सी शेल्फ थी, उसके ऊपर सजे हुए थे केजेस, यानी कि पिंजरे सजे हुए थे. ही कंसिडर हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन. वो अपने आप को एक बड़ा प्रोफेशनल मैन कंसिडर करते थे. अ कॉन्स्टेंट स्टिर ऑफ मूवमेंट pervaded his shop. Whispered twitters, sly rustling, squeals, cheeps and sudden squeaks. ठीक है, उनकी जो शॉप में हमेशा कोई ना कोई मूवमेंट चलती रहती थी, कुछ ना कुछ होता रहता था उनकी शॉप में. ठीक है, आवाजें आती रहती थी, यानी और उनके जो ना उनकी शॉप में ना बड़ी डरावनी सी आवाजें भी आती थी, डरी हुई सी, फ्राइटेंड यानी डराने वाली. ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि वो जो बर्ड्स थे वो कैद थे, जो एनिमल्स थे वो भी कैद थे. ठीक है, इम्प्रीजन थे इंग्लिश में कहें तो हम. ठीक है, और उसकी वजह से वो डर किसी को भी इम्प्रीजनमेंट, किसी को भी कैद पसंद नहीं है. आपको अगर कैद करके रखा जाएगा, किसी को भी चीज़ पसंद नहीं है. हम चिल्लाएंगे, वैसे ही वो वर्ड्स भी चिल्लाते थे. ठीक है, अब अक्रॉस द शेल्फ पल्स दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, यानी कि अब इस पूरी शेल्फ के अंदर ऐसी तड़पन थी लाइफ के लिए. ठीक है, बट द कस्टमर्स जो आते थे, कस्टमर्स वो कहते थे, आर नॉट दे क्यूट, कितने क्यूट हैं ये, कितने क्यूट है ना. और इनके लिटिल लिटिल छोटे छोटे केज यानी पिंजरों को देखो, कितने स्वीट से हैं. और मिस्टर पर्सल वो स्माइल करते थे, और ताकि और जो मतलब कस्टमर्स को देख के स्माइल करते थे. अब क्या है, ईच मॉर्निंग, हर मॉर्निंग जैसे ही उनका शॉप खोलने का रूटीन खत्म हो जाता था, यानी अपनी वो शॉप खोल लेते थे, तो फिर वो क्या करते थे, अपने लंबे से स्टूल पर बैठते थे अपने काउंटर के पीछे, और मॉर्निंग पेपर यानी मॉर्निंग न्यूज़पेपर को खोल के पढ़ने लग जाते थे. जैसे ही वो पढ़ते थे तो वो अजीब अजीब से अपने मुंह बनाते थे. कभी वो न्यूज़ पढ़कर बड़बड़ाते थे, कभी वो अपनी आईब्रोज न्यूज़ पढ़कर चढ़ा लेते थे, कभी वो अगर किसी चीज़ में एग्री है तो उसके अंदर मुंह सिर हिलाते थे. वो सब कुछ पढ़ते थे न्यूज़पेपर में. ठीक है, और वो एडवर्टाइजमेंट्स होती है उनके भी डिटेल्ड कॉलम्स भी पढ़ते थे, यानी वो सब कुछ पढ़ते थे, कुछ नहीं छोड़ते थे पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर में. अब इट वॉज अ रफ डे. अब जिस दिन की बात हो रही है, यानी कि जिस दिन वो कस्टमर आया, तो वो बड़ा रफ सा डे था. स्ट्रॉन्ग बड़ी तेज हवाएं चल रही थी. स्मोक जो है, अरे, और जो हवाएं थी ग्रे कलर की सी थी, ग्रे कलर की थिक फ्रोस्ट यानी कि बर्फ सी गिर रही थी. हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, उनके सारा काम जब कंप्लीट हो गया जो वो रोज करते हैं, तो मिस्टर पर्सल अपने स्टूल पर बैठे और अपना मॉर्निंग पेपर पढ़ने लगे. अब उन्होंने अपने जो ग्लासेस थे, यानी कि अपने जो चश्मे को सही किया, एडजस्ट किया, सही किया, और हेडलाइंस को पढ़ने लगे.
अब जो चर्पिंग, स्क्वीकिंग एंड मियाउइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, और उनके आसपास सारी ये जो चर्पिंग यानी कि बर्ड्स की चर्पिंग आ रही थी आवाजें, यानी हर एनिमल की अपनी अपनी आवाज उनके आसपास सुनाई दे रही थी। अब उनको ये इतने टाइम से वो सुन रहे थे तो वो ध्यान नहीं देते थे, उनके लिए फैमिलियर हो गई थी आवाज उनके लिए। जैसे कि हमारे लिए क्लॉक होती है, जब क्लॉक होती है हमारे लिए, जो घड़ी की टिक टिक होती है हमारे लिए फैमिलियर हो जाती है, हमें सुननी बंद हो जाती है ना, वैसे उनके लिए भी हो गया था। मिस्टर पर्सल जो थे उनके लिए भी सारी आवाजें एक क्लॉक की तरह होगी थी, क्लॉक की टिक टिक की तरह होगी थी, जो हमें नहीं सुनती, वैसे उन्हें भी वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे उन पर। देयर वॉज अ बेल। अब जो उनकी डोर के ऊपर एक बेल थी, जैसे ही कोई कस्टमर आता था उनकी वो बेल बज जाती थी। पर उस दिन पहली बार मिस्टर पर्सल को वो आवाज नहीं सुनी, उनकी बेल नहीं सुनी, जब उनके सामने एक बड़ा स्ट्रेंजर सा अनजान सा आदमी आया डोर से, ठीक है, और ठंडी ठंडी हवा से चलने लगी। स्टोर कीपर यानी कि मिस्टर पर्सल, ठीक है, तो कौन थे, नाम क्या था, मिस्टर पर्सल। तो मिस्टर पर्सल जो स्टोर कीपर थे वो अपने स्टूल से खड़े हुए और उन्होंने देखा, और उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जो आदमी आया है, जो कस्टमर आया है, वो उन्हें हेट करता है, यानी उनसे नफरत सी करता है। पर जैसी उनकी आदत थी उन्होंने अपने हैंड्स को रब किया और फिर और स्माइल किया और सिर को झुकाया, यानी काइंड ऑफ नॉड किया। गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो मिस्टर पर्सल ने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। The man's shiny shoes squeaked forward. अब जो मैन ने, जो कस्टमर था, उसने शाइनी से, चमकीले से शूज डाल रखे थे, बड़े चमकीले नहीं कह सकते, बड़े शाइनी से, बड़े शाइन कर रहे थे उसके शूज, वो डाल रखे थे, और उसने एक सूट डाल रखा था जो नया था, पर बड़ा ही उसको फिट नहीं हो रहा था, इल फिटिंग था उसको, चीप यानी कि सस्ता सा था। He had shuttling glance and close cropped hair. और उसकी जो निगाहें या फिर हम उसकी जो नजरें थी अजीब सी थी, और उसके बाल थे छोटे छोटे कटे हुए थे। इग्नोरिंग पर्सल फॉर अ मोमेंट, उसने मतलब एक बार तो उसने पर्सल जो शॉपकीपर था उसको इग्नोर किया और अपनी आंखें जो है इधर उधर शॉप में घुमाई, देखा उसने शॉप को पूरी अच्छे तरीके से। तो शॉपकीपर यानी मिस्टर पर्सल ने कहा कि बड़ी अजीब सी मॉर्निंग है ना। उसने दोनों हाथ जो अपने पेट के आसपास घुमाए और स्माइल किया। कहते कि आज मैंने पेपर में देखा था कि जो विंटर है, जो ठंड है आने वाली है, आ चुकी है। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, आपको क्या चाहिए आप बताएंगे मुझे। तो मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल। तो मिस्टर पर्सल की और कस्टमर ने देखा, जिसको वो देखा ही नहीं था उसने पहले, अब देखा, और उसने कहा कि मुझे कुछ केज में, यानी आई वांट समथिंग इन अ केज, यानी मुझे कुछ पिंजरे में चाहिए। तो जो मिस्टर पर्सल कंफ्यूज हो जाते, कहते तुम्हें कुछ पिंजरे में चाहिए। वो कहते कि आपको कोई पेट चाहिए, कोई पेट चाहिए क्या। वो कहते कि मुझे, मेरा मतलब है कि कोई छोटा सा चीज चाहिए मुझे। तो कहते कि अच्छा छोटा सा, वो कहता अच्छा, फिर वो कहते, वो मतलब अच्छा बोल तो देता है पर उसे समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आता। फिर वो अपनी जो आईज है नैरो करता है, छोटी छोटी आईज कर लेता है और फिर कुछ बड़बड़ाता है। वो कहता ठीक है, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें व्हाइट कैट चाहिए शायद। तो वो कहते हमारे पास बहुत सारे व्हाइट रैट्स हैं, कैट नहीं सॉरी रैट्स हैं, बहुत सारी व्हाइट रैट्स हैं। वो कहते नहीं रैट्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसके विंग्स यानी पंख हो और जो उड़ सकता हो। तो कहते अच्छा तुम्हें एक बर्ड चाहिए। मिस्टर पर्सल कहता है, वो कहता हाँ मुझे एक बर्ड ही चाहिए। कस्टमर फिर अचानक से केज की और पॉइंट करता है, यानी उंगली करता है, और कहता है ये दो जिसके अंदर स्नोई बर्ड्स होते हैं, डव्स, यानी दो डव्स होते हैं, उसकी और पॉइंट करते हुए कहता है हाउ मच फॉर दीज, ये इसके लिए ये कितने के हैं। तो फिर जो शॉपकीपर है मिस्टर पर्सल है, वो कहते हैं 550 यस 550, या फिर मुझे नहीं, वैसे 550 यानी $55, $55 के हैं ये, और ये बहुत रीजनेबल से बड़े इस इतने सुंदर बर्ड्स के लिए बहुत सही प्राइस है। तो वो कहते हैं इतने ज्यादा, कहते हैं कि फिर वो जो कस्टमर वो कहता है कि इतने ज्यादा, मेरे पास तो सिर्फ $5 है। वो अपना $5 हाथ करते हुए कहता है कि मेरे पास सिर्फ $5 है। वैसे इसने ना 550 यानी सॉरी मैंने गलत बोला था, 55 नहीं 550 यानी $5.50। जैसे हमारे ₹1 होता है तो इसका मतलब है ₹5.50, पैसा ही डॉलर्स में होता है $5.50, 50 सेंट्स। ठीक है, तो इतना था। तो उसने कहा मेरे पास तो सिर्फ $5 है और मुझे बर्ड्स चाहिए, तो आप मुझे सिर्फ $5 में दे दो। तो फिर मेंटली मिस्टर पर्सल जो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं और फिर उन्हें ध्यान पता चलता है कि अगर वो $5 में भी बेचेंगे तो उन्हें 50 सेंट्स का प्रॉफिट होगा।
फिर वो स्माइल करते हैं, कहते हैं कि अच्छा तुम्हें अगर इतना ही जरूरत है इन बर्ड्स की तो मैं तुम्हें $5 में ये दे दूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे ये $5 में ले लूंगा, और वो $5 जो है काउंटर पर रख देते हैं। मिस्टर पर्सल जो है फिर वो केज जो है कस्टमर को दे देते हैं। मैन जो है, जो आदमी है, वो अपनी जो हेड जो है घुमाता है और उनकी जो एनिमल्स थे जो शॉप में बर्ड्स थे उनकी आवाजें सुनता हुआ कहता है कि ये जो नॉइस है, डजेंट इट गेट यू, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती है जो नॉइस से तुम तंग नहीं होते? तो वो कहते हैं कि नॉइस, कौन सी नॉइस, यानी कौन सी आवाज? मिस्टर पर्सल थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ भी अनयूजुअल, कुछ अलग सा लग ही नहीं रहा होता। तो जो कस्टमर है वो ग्लेयर्ड ऐसे देखता है आसपास और कहता है कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो ये केज में जो एनिमल्स हैं इनकी आवाजें तुम्हें तंग नहीं करती, ये थोड़ी सी डरावनी सी नहीं लगती? तो मिस्टर पर्सल पीछे होते हैं और तो मैन जो था उसे उन्हें लगता है कि ये मैन जो है पागल सा है, इंसेन है और ड्रंक है, यानी कि इसने पी हुई है। ही सेड हेस्टिली, फिर वो बोलता है चलो छोड़ो। वो कहता है हाँ हाँ थोड़ा सा तो है, मतलब हाँ थोड़ा सा लगता है। लिसन, द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, फिर जो स्टेयरिंग आइज यानी कि जो कस्टमर है वो पास आता है और कहता है हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक $5? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा कि लगता होगा या लगेगा $5 अर्न करने में, बनाने में, कमाने में कितना टाइम लगेगा? तो मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द हाउस, जो शॉपकीपर था वो चाहता था कि उसे बाहर निकाल दे, पर अब वो ऐसा कर नहीं सकता था। तो उसने कहा कि तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा इसे कमाने में? तो फिर वो जो कस्टमर है वो हंसता है, कहता है कि 10 years एट हार्ड लेबर, तो मुझे 10 साल लगे हैं ये कमाने में। 10 years टू अर्न $5, 50 cents अ ईयर, मैंने 50 cents एक साल में कमाए हैं। इट वॉज बेस्ट, पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, my 10 years, that's certainly a long time, and now। तो फिर वो मिस्टर पर्सल जो सोचता है कि वो चलो इसे छोड़ ही देता हूँ, उसको ह्यूमर में लेकर छोड़ देता है। कहता है अच्छा तुम्हें 10 साल लगे हैं? कहते हैं तो बड़ा ही लंबा टाइम है। they give you $5, laughed the man, and a cheap suit and tell you not to get caught again। और फिर वो कहता है कि और फिर वो ऐसे अपनी जो कस्टमर बोलता है कि वो तुम्हें $5 देंगे और देते हैं और कहते और हंसते हुए कहते हैं और एक चीप सा सूट देते हैं और कहते हैं कि दोबारा मत पकड़े जाना। मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, और फिर वो अपनी टाई को ब्रो को सही करते हैं, अपनी मतलब ब्रो को साफ करते हैं। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइस, फिर वो कहते हैं कि अपनी जो डव्स को ध्यान रखना, मैं तो यही एडवाइस करूंगा तुम्हें। बा द मैन swung around and stalked abruptly from the store, वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, फिर वो स्टोर से बाहर चला जाता है। पर्सल बड़ी चैन की सांस लेता है, रिलीफ लेता है, बड़ा शांत हो जाता है, चैन लेता है। ही waddled to the window and stared out, फिर वो विंडो के पास जाता है, खिड़की के पास जाता है, स्टेयर यानी बाहर झांकता है। जस्ट आउटसाइड हिज पेक्यूलर कस्टमर हैज halted, और फिर वो कहता है, और फिर वो अपने जो अजीब सा कस्टमर आया उसकी ओर देखता है। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, स्टार्टिंग एट हिज परचेज स्टीयरिंग एट हिज परचेज, और फिर वो अपने जो केज जो उसने खरीदा था उसको ऊपर खड़ा, मतलब ऊपर ले जाता है, अपने शोल्डर से ऊपर ले जाता है। फिर वो क्या करता है, केज को ओपन करता है, पिंजरे को ओपन करता है और वो डव्स को एक एक करके बाहर निकालता है और उन्हें हवा में उड़ा देता है। ही टोस्ड इट इनटू द एयर, ही ड्रू आउट द सेकेंड, पहले वो एक को निकालता है फिर दूसरे को भी हवा में उड़ा देता है। दे रोज लाइक विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ एंड वर लोस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ विंटर सिटी, और फिर वो वहां से उड़ के दूर चले जाते हैं वो डव से। For an instant, the liberators, silent and lifted gauge, watched after them. और फिर वो देखता है उनको काफी देर तक। Then he dropped the cage, और फिर वो केज को नीचे गिरा देता है। He shoved both hands deep in his trouser pockets, hunched down his head and shuffled away। और फिर वो अपनी दोनों हाथ को अपने ट्राउजर की पॉकेट में डालता है और वहां से चला जाता है। The merchant's brow was puckered with perplexity, so desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price। और फिर वो कहते हैं कि उसको जरूरत थी डव की और इसलिए उसने शॉपकीपर ने उसको कम प्राइस पर भी दे दिया। एंड इमिडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और अब उसने फटाफट उन्हें छोड़ दिया उन्हें। नाउ वाई, मिस्टर पर्सल मटर्ड, और क्यों, ऐसा क्यों किया उसने? डिड ही डू दैट, उसने क्यों किया ऐसा?
ही फेल्ट वेग्यूली इंसल्टेड, और उन्हें थोड़ा सा इंसल्टेड सा फील होता है। तो ये स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है कि कितनी प्यारी सी स्टोरी थी कि उस मैन ने अपने $5 जो उसने 10 ईयर्स में अर्न किए वो उसने बर्ड्स के ऊपर लगाए और उन्हें बर्ड्स को फ्रीडम दे दी। तो अब समझ गए होंगे कि वो एक कॉट था, यानी कि एक टाइप का क्रिमिनल था जो कि जेल में था 10 साल के लिए, जिसे उन्हें जब वो छूटा तब उसे $5 मिले और एक सूट मिला चीप सा। हमने पढ़ा था ना ये लाइन। तो और उसने तब उससे पता था कि एक केज में रहना, एक पिंजरे में रहना, कैद में रहना कैसा होता है, इसलिए उसने वो बर्ड्स को अपनी तरफ रखते हुए उसने उसे फ्री कर दिया, राइट। तो दिस इज ओवर नाउ, दीज आर द क्वेश्चन। अब आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि जो मिस्टर पर्सल की शॉप का जो एनवायरनमेंट था वो चीयरफुल था या डिप्रेसिंग था? तो चीयरलेस था, डिप्रेसिंग सा ही था, क्योंकि वहां पे जो बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, वो तड़प रहे थे अंदर। डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप। अब आपको यहाँ पे बताना है कि वो जो कस्टमर आया था वो कैसा सा दिखता था, कैसा सा था और उसको क्या चाहिए था। The man insisted on buying the doves because he was fond of birds. Do you agree? आपको क्या लगता है कि जो मैन खरीदना चाहता था वो बर्ड्स को, डव्स को, तो क्या वो उसको पसंद था खरीदना, उसको बर्ड्स अच्छे लगते थे? तो नहीं, वो बर्ड्स का फॉन्ड नहीं था, वो सिर्फ उन्हें बर्ड्स केज में से बाहर निकालना चाहता था। और आपको क्या लगता है कि उसने $5 जो उसके पास थे उसने कैसे अर्न किए होंगे? तो इसमें बता रखा है कि उसने प्रिजन में 10 साल लगाए होंगे और उसने वहां पे काम किया होगा, उसके लिए उसको $5 मिले होंगे और एक चीप सा सस्ता सा सूट भी मिला था। वॉज द कस्टमर इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग द डव? तो क्या जो वो कस्टमर था वो डव का ख्याल रखने में, उसे खाना देने में इंटरेस्टेड था जिससे उसने खरीदा था? अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? तो वो नहीं था क्योंकि उसने पेट्स की तरह तो नहीं खरीदा था उन्हें, तो उसने तो उन्हें आजाद करने के लिए खरीदा था। अब यहाँ पर है कि वाई इन योर ओपिनियन डिड द मैन सेट द डव्स फ्री? अब आपको क्यों लगता है कि उसने उन्हें क्यों छोड़ा होगा, उन्हें क्यों आजाद कर दिया होगा? क्योंकि उसे पता था कि आजादी की कीमत क्या होती है, क्योंकि उसने भी शायद 10 साल प्रिजन में लगाए थे, तो इसलिए उसे पता था कि कैद रहना कितना मुश्किल है, राइट। वाई डिड इट मेक मिस्टर पर्सल फील वेग्यूली इंसल्टेड? अब मिस्टर पर्सल जो शॉपकीपर थे उन्हें क्यों इंसल्टेड लगा, उन्हें क्यों बुरा लगा? क्योंकि उन्हें पता चला कि मैं तो इससे प्रॉफिट कमा रहा था और इसने अपना प्रॉफिट देखे बिना, यानी कस्टमर से प्रॉफिट कमा रहा था, इसने अपना प्रॉफिट देखे बिना इन बर्ड्स को फ्री कर दिया। अब कुछ और क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट वाज पर्सल्स सोर्स ऑफ अर्निंग? मिस्टर पर्सल की अर्निंग के सोर्स क्या थे, यानी वो कैसे कमाते थे? वो एक पेट शॉप थी उनकी, वो उस तरह ही वो पेट्स को बेचकर पैसे कमाते थे। डिस्क्राइब मिस्टर पर्सल्स डेली रूटीन है जो शॉप आपको डिस्क्राइब करनी है कि वो ओपन करने के बाद अपने हाई स्टूल पर बैठते थे, वहां पे न्यूज़पेपर पढ़ते थे और कस्टमर को अटेंड करते थे। अब क्या सरप्राइज था, किस चीज से सरप्राइज हो गए मिस्टर पर्सल? वो कस्टमर के बिहेवियर से सरप्राइज हो गए। और मिस्टर पर्सल को हेट क्यों करता था वो कस्टमर? क्योंकि शायद इसलिए करता था क्योंकि उन्होंने बर्ड्स को, एनिमल्स को कैद करके रखा हुआ था पैसे कमाने के लिए, और जो कस्टमर था उसको तो फ्रीडम पसंद थी। वाई डिड द कस्टमर फ्री द इम्प्रिजन डव्स? उसने क्यों फ्री कर दिया था? क्योंकि शायद वो भी एक 10 साल के लिए कैद में था। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन था, तो इसलिए इसलिए उसे पता था कि फ्रीडम की जो कीमत कितनी बड़ी होती है और कैद होकर कैसा सा लगता है। हाउ डिड द कस्टमर फील आफ्टर फ्रीइंग द डव्स? डव को फ्री करने के बाद उसे कैसा लगा? कस्टमर को बहुत अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि और he longed to teach Mr. Purcell a good lesson, और उसने एक मिस्टर पर्सल को भी एक अच्छा सीख दे दी और इसलिए वो बहुत हैप्पी हुआ, राइट। सो ओके, दिस इज ओके, एक और क्वेश्चन रह गया है लास्ट। तो व्हाट टाइप ऑफ शॉपकीपर वाज मिस्टर पर्सल? कैसे थे वो? तो इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है ये, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। तो ये हो चुका है लेसन कंप्लीट, so please read this chapter and learn the question and note it down in your notebook. Thank you, have a nice day.